मुंबई से बरामद 200 करोड़ की ड्रग्स पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जो ड्रग कार्टेल का सरगना है वो विदेश में बैठा है और एनसीबी के रडार पर ये सरगना नवीन चिचकर काफ़ी समय से है। लंदन से पढ़ाई के बाद उसने ड्रग्स का ये धंधा शुरू किया। 2 साल में करीब 1128 करोड़ की ड्रग्स उसने बेची है। ये ड्रग्स का जो कार्टेल है उस पर एनसीबी की अब एक तरह से कह सकते हैं कि पकड़ यहाँ किसी एक कार्टेल पर बनी है और जो सरगना है कार्टेल का नवीन चिचकर, उसके बारे में जानकारी मिली है। तो नवी मुंबई से निकलकर ड्रग्स का कारोबार नवीन चिचकर ने चलाया है और ये विदेश में बैठा है। भारत में ड्रग्स का जो गिरोह है उसे चला रहा है। लंदन से फिल्म एंड टेलीविज़न का कोर्स इसने किया, क्रिमिनल साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है। चिचकर के कार्टेल में कई पढ़े लिखे युवा शामिल हैं। एक और उसका साथी है, उसने भी विदेश से पढ़ाई की है। गिरफ्तार किए गए उसके 6 साथियों में से 2 ग्रेजुएट हैं, यानी ये पढ़े लिखे लोगों का गिरोह है जो ड्रग्स का धंधा कर रहा था। भारत में हजारों करोड़ की ड्रग्स अवैध तौर पर बिकती है, जिसकी चंगुल में लाखों युवा फंसे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस हैं। पारस, एनसीबी के पास और क्या जानकारी है इस ड्रग कार्टेल से जुड़ी और क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल सुशील जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है जांच में, जहां पर नवीन चिचकर ये एक सिंडिकेट का हिस्सा है और उसी सिंडिकेट को ये पूर्ण तरीके से चलाता है। महाराष्ट्र भर में और देश के अलग अलग राज्यों में जो कोकेन और हाइड्रोफोनिक वीड, जिसको हम इंपोर्टेड वीड कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो नशीले पदार्थ हैं, ये चिचकर की तरफ से ही आते हैं। नवीन चिचकर साल 2021 से वांटेड हैं एनसीबी के एक मामले में। साल 2021 में ये व्यक्ति वांटेड था। उस समय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल डायरेक्टर थे वो समीर वानखेड़े थे। समीर वानखेड़े के एक केस में नवीन चिचकर वांटेड व्यक्ति था। 2021 के बाद वो भारत से भागता है और भारत से भागने के बाद वो अलग अलग जगहें अपनी बदलता है। सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई है कि इंडोनेशिया और कहीं और जगहों से, बैंकॉक साइड जगहों से जो है नवीन चिचकर अपना ये पूरा ड्रग्स का गोरख धंधा जो है वो चलाता है। वहीं इस पूरे संगठन में जितने भी लोग हैं वो बेहद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये इस तरीके से काम करता है, पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत सारे फ़ायदे इनको मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की जो जद्दोजहद होती है वो आसान हो जाती है और इसी के लिए जो नवीन चिचकर का ये पूरा जो संगठन, जिस तरीके से उसने ये सिंडिकेट बनाया है, वो बेहद ज़्यादा खतरनाक है। एनसीबी ने 31 जनवरी को एक बहुत बड़ा ड्रग बस्ट किया था, जिसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स जो हैं वो बरामद किए गए थे और वो भी नवी मुंबई से बरामद किए गए थे। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि नवीन चिचकर ने अपनी सिंडिकेट और ये जो पूरा कार्टेल है उसकी शुरुआत नवी मुंबई से ही की थी और नवी मुंबई में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, इस पूरे कार्टेल का हिस्सा हैं और वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। 2 साल में इस कार्टेल ने कोकेन बेचकर और जो हाइड्रोफोनिक वीड, जिसको इंपोर्टेड वीड कहा जाता है, उसको बेचकर तकरीबन 1180 करोड़ रुपए के ड्रग्स बेचे हैं। तो ये चिंता का विषय है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नवीन चिचकर के खिलाफ एलओसी भी जारी की है, लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और लगातार नवीन चिचकर के जो गुर्गे हैं और उसका जो सिंडिकेट, जो कार्टेल है, उसको बस्ट करने की कोशिश जो है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पारस, विस्तार से जानकारी देने के लिए।